हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का करंट इवेंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 ईवीएस में, जिसमें चैप्टर 4 का नाम है पेड़ पौधे एवं जंतु। तो आज हम लोग पेड़ पौधों के ऊपर अध्ययन करेंगे, जिसमें उसके बीज के बारे में जानेंगे। बीज होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उनकी जड़ों के बारे में जानेंगे और उससे आने वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। पेड़ पौधों से सबसे पहला जो आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन ट्रेंड करता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। इसको आप लोग याद रखिएगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग बीज पढ़ेंगे, ठीक है। सीड्स, बीज होता क्या है? तो पुष्प के अंडाशय में विकसित होने वाला निश्चित एवं परिपक्व बीजांड कहलाता है। यानी कि बीज वही है। बीज क्या है? जो पुष्प के अंडाशय में विकसित होता है, बड़ा होता है, ठीक है, वो बीज कहलाता है। जैसे कि फॉर दिस एग्जांपल कोई आप फूल फ्लावर ले लीजिए, जैसे गुड़हल का फूल ले लीजिए। उसकी पत्तियां, जब पंखुड़ियां आप ऐसे 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 होता है ना गुड़हल का फूल, तो उसकी जब पंखुड़ियां आप खोलेंगे तो बीच में छोटे छोटे बीज होते हैं। तो वो फ्लावर का अंडाशय होता है, जिसमें वो बीज बड़े होते हैं, ठीक है। फिर वही बीज अलग जाके निर्माण करते हैं नए पौधे का। तो ये बीज है जो आपके सामने डायग्राम मैंने लगाया है आपको समझाने के लिए कि ये बीज होता है, जो बीज में इसके अंदर एक बीजों का निर्माण करता है, यानी अंडाशय में बीजों का निर्माण करता है। क्लियर? इस प्रारूप पर बीजों को कई भागों में बांटा गया है। यानी बीज होते क्या हैं? तो बीज पुष्प के अंडाशय में विकसित होते हैं, ठीक है। अब इसी भाग पे बीजों को कई भागों में बांटा गया, यानी इसी प्रारूप पे, इसी आधार पे बीजों को कई भागों में बांटा गया। पहला है बीजावरण। पहला क्या है? बीजावरण। अब बीजावरण क्या होता है? यह 2 भाग में बांटा गया है। बीजावरण 2 भाग में बांटा गया। बाहरी सतह मोटा होता है, जिसे बीज चोल कहते हैं। भीतरी सतह भी रहती है, इसको टैगुनम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप लोग कोई भी बीज देखा होगा, जैसे कि एक नींबू का बीज होता है ना, ऐसा ही होता है नींबू का बीज। तो ऊपर का छिलका इसका, ये वाला जो भाग होता है, ये बहुत ही टाइट होता है, अंदर उसके नरम होता है, देखा होगा आपने। तो उसी को बीज आवरण कहते हैं, ठीक है। बीज आवरण क्या? कोई भी बीज ले लीजिए, बेर का बीज ले लीजिए, या फिर बेर का बीज तो कड़ा होता है, कोई भी बीज ले लीजिए। कटहल का बीज ले लीजिए, ऊपर का आवरण थोड़ा कड़ा होता है, अंदर नरम होता है, जिसको सब लोग खाते हैं। तो वही चीज़ बीज आवरण होता है, जिसके बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? बीज चोल। जैसे कि ये है, ठीक है, ये डायग्राम मैंने लगाया है। इसकी जो बाहरी सतह है ये वाली, ये बहुत टाइट होती है, तो इसको क्या कहते हैं? बीज चोल। बीज चोल, ठीक है। और जो ये येलो वाला भाग है अंदर वाला, इसको टैगुनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैगुनम। टैगुनम, ठीक है, टैगुनम। और बाहर वाले को बीज चोल। तो डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। और जिनको नहीं क्लियर हुआ है, नींबू खाते हैं, नींबू का बीज आप लोग तोड़ के देखिएगा। बाहरी जो आवरण होता है उसको बीज चोल और अंदर वाले को टैगुनम कहा जाता है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा जो भाग है उसका बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या है बताती हूँ मैं। बीज के एक सिरे पर स्थित एक छिद्र जो बीजांड द्वार कहलाता है। दोस्तों ये देखिए, ये डायग्राम है, इसमें जो ग्रीन वाला पार्ट है जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं, ये तो जैसे नींबू का बीज मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ऐसा होता है ना, ऐसा। तो यहाँ पे जो नुकीला हल्का सा निकला होता है भाग, इसको ही क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार, ठीक है। तो ये इसका बीजांड द्वार हो गया। क्लियर? उसके बाद फिर है थर्ड
कि भ्रूण, भ्रूण क्या है? तो भ्रूण का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। भ्रूण का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला है बीज पात्र। बीज पात्र क्या है? यह भ्रूण की पत्तियां हैं जिनकी संख्या 1 या 2 होती है। देखो भाई, जैसे ये बीज है, बीज को बोया गया, वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो जब बड़ा होगा तो यहाँ से 2 पत्तियाँ निकालेगा। तो ये जो 2 पत्तियों वाली स्टेज आई है, इससे बीज पात्र, जैसे पात्र मतलब पत्तियाँ, 1-2 पत्तियाँ होंगी। इससे आपको समझ में आ गया। जैसे ये डायग्राम, बीज बोया गया, यहाँ पे बीज बोया गया, देखो ये बीज बोया गया। अब इससे क्या फूटे? 2 पत्तियाँ निकली, ठीक है। नीचे से जड़ गई, 2 पत्तियाँ निकली, तो ये क्या कहलाता है? बीज पात्र। यानी भ्रूण के बाद भ्रूण का जो भाग किया गया है, पहला है बीज पात्र, यानी 2 पत्तियाँ होंगी। फिर दूसरा है लघु स्तंभ। लघु स्तंभ में क्या है? यह भ्रूण का मुख्य अक्ष है जिसका ऊपरी भाग बीज पत्रोपारिक तथा निचला भाग बीजफाधान कहलाता है। जैसे कि पेड़ में ये है, पहला ऊपरी भाग जो है बीज पत्रोपारिक और निचला भाग बीजफाधान कहलाता है। किस तरीके से, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये पेड़ को आप 2 भागों में बांटिए, ठीक है। ये ऊपरी भाग और ये निचला भाग। तो आपने यहाँ पे देखा कि ऊपरी भाग को बीज पत्रोपारिक, ये जो ऊपरी भाग होता है इसको बीज पत्रोपारिक कहा जाता है, ठीक है। यानी बीज से 2 पत्र पहले निकले, हमने वहाँ पे बीज पत्र पढ़ा था टाइप, ठीक है, बीज पात्र। उसके बाद फिर पारिक, यानी 2 ऊपर और बड़े पत्ते निकले। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा कि पेड़ को 2 भागों में बांटा गया है भ्रूण के, ठीक है। पहला था कि बीज पात्र, यानी 2 पत्तियां निकली थी। अब उसकी सेकंड स्टेज क्या है? बीज पत्रोपारिक, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है इसको, लघु स्तंभ को, जिसका ऊपरी भाग था बीज पत्रोपारिक और निचला भाग जो था बीजफाधान, यानी जड़ वाले भाग को, इसके नीचे वाले भाग को बीजफाधान, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, लघु स्तंभ में बीज पत्रोपारिक और बीजफाधान 2 भागों में डिवाइड किया गया है लघु स्तंभ को भी। फिर थर्ड है भ्रूण। भ्रूण क्या है? यह बीज का भोजन संग्रह करने वाला विशेष ऊतक है जिससे भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। यानी जो भ्रूण होता है इससे भोजन संग्रह भी करता है और इसी से पूरे भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। क्लियर? भ्रूण है क्या? तो भ्रूण हमारा ये है, एम्ब्रियो जिसे बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद बीजों का वर्गीकरण। अब बीजों का वर्गीकरण संख्या के आधार पर किया गया है, ठीक है, जो निम्न प्रकार से है। पहला है एक बीजपत्री। एक बीजपत्री यानी जिनमें एक बीज होता है, जैसे गेहूं, दाल। दोस्तों, जैसे गेहूं होता है एक बीज का होता है, ऐसा होता है, ठीक है, बीज से वो फटा फटा, ये आपने देखा होगा। दाल होता है गोल गोल, ऐसे ही होता, उसमें 2 बीज नहीं होते, कोई भी दाल ले लो। क्लियर? उसके बाद दूसरा है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री में यह बीज से 2 बीज पत्र होते हैं, जैसे कि चना। चना को तोड़ेंगे आप तो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। मटर को भी तोड़ेंगे तो अंदर 2 दालें होती हैं, तो ये इसलिए ये यहाँ पे मैं चना बना रही हूँ, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो बीज से 2 भाग हो जाएंगे, इसलिए ये 2 बीजपत्री है। उसके बाद फिर बीजों का अंकुरण, यानी बीजों का अंकुरण किन किन भागों पे किस तरीके से किया जाता है, तो उसमें भी निम्न प्रकार हैं। पहला है अधोभूमिक। अधोभूमिक में क्या होता है? इस प्रकार के अंकुरण में प्रांकुर भूमितल से ऊपर निकल आता है किंतु बीजपत्र भूमितल के नीचे रह जाता है। यानी अधोभूमिक क्या है? इसमें बोल रहा है कि अंकुरण जो होता है, इस प्रकार के अंकुरण में प्रांकुर यानी जो बोया जाता है वो भूमितल के नीचे रह जाता है। जैसे ये भूमि है, भूमितल के नीचे रह जाता है, किंतु इससे बीज उत्पन्न होकर वो पात्र निकल आते हैं, ठीक है। ऐसा बीज ज़मीन में रह जाता है। तो जैसे क्या क्या किस किस पौधों का बीज नीचे रह जाता है? जैसे चना, गेहूँ, मटर, जौ, ठीक है।
गेहूँ बोया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, ये पहले बीज बोया गया, थोड़ा सा इससे वो फूटा, फिर थोड़ा सा बाहर हुआ, एक पत्र बाहर आया, फिर ऐसे पत्र निकले, अब देखो ये बीज फाइनली नीचे रह गया, पेड़ ऊपर निकल आया। तो ये अधोभूमिक है। उसके बाद सेकंड है अपरिभूमिक। अपरभूमिक में क्या होगा कि इस प्रकार के अंकुरण में बीज पत्र धारक भूमि के ऊपर आ जाते हैं, यानी जो बीज बोया जाता है वो ऊपर ही आ जाता है, जैसे मूंगफली, सेम, इमली का। दोस्तों ये मूंगफली का पौधा आपके लिए मैंने डायग्राम में लगाया है। ये मूंगफली यहाँ बोई जाती है ना, उसके बाद देखो मूंगफली से ये बोया जाता है, मूंगफली से पेड़ फूटा, ऊपर आए, लेकिन देखो मूंगफली ऊपर पेड़ में लग गई। ऐसे ही सेम का होता है कंडीशन, सेम, और ऐसे ही उसका इमली का भी होता है। क्लियर। उसके बाद जड़ देखते हैं। हमने बीज अपना पढ़ लिया कि बीज क्या होता है, संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 1 बीजपत्री, 2 बीजपत्री इत्यादि। अब हम लोग जड़ पढ़ेंगे कि जड़ क्या होता है। जड़ मतलब रूट। तो पौधों का वह भाग जो ज़मीन के अंदर रहता है तथा जिसका निर्माण बीज के मूलांकुर से होता है। मूलांकुर जड़ 2 प्रकार की होती है, यानी कि जब कोई बीज बोया जाता है तो ठीक है, उसके नीचे जड़ें ऐसे ऐसे फूटती हैं, जो ऊपर भाग जाता है पत्तियां ऐसे ऐसे निकलती हैं, तो जो निचला भाग होता है ये ऐसे ऐसे फूटी होती हैं, उसको जड़ें कहते हैं। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जिसमें मूसला जड़ हमारी ये है दोस्तों, अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये जड़ के प्रकार हैं मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। दोस्तों मूसला जड़ क्या होती है, एक बार उसको देख लेते हैं। यह जड़ मूलांकुर से विकसित होती है, जो ऊपर की ओर मोटी और नीचे की ओर धीरे धीरे पतली होती जाती है। इस जड़ को प्राथमिक जड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि देखो मूसला जड़ को प्राथमिक जड़ के भी नाम से जाना जाता है। ये जड़ होती कैसे है, मूलांकुर से तो विकसित होती है। उसके बाद ये ऊपर की ओर मोटी होती है। पहले यहाँ पर भाई देखो ऐसे 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 खूब फैली होगी, फिर नीचे जाते जाते ऐसे ऐसे पतली होती चली जाएगी। और एग्जाम्पल में जितने द्विबीजपत्री पौधे होते हैं वो सभी हमारे मूसला जड़ के उदाहरण हैं। द्विबीजपत्री जैसे चना हो गया हमारा, ठीक है, मटर हो गया, वो सब होती हैं। ये हमारी है मूसला जड़। जैसे देखो यहाँ से दोस्तों मोटी हुई, फिर नीचे आते आते एकदम पतली हो गई, और इससे जड़ें फूटी हैं। जिसमें एक जड़ होगी ये, तो ये प्राथमिक जड़। इसी में एक जड़ से 2 जड़ें फूटी, तो इधर 2 जड़ें फूटी तो द्वितीयक जड़, इधर 3 जड़ें फूटी तो तृतीयक जड़ होगी। उसके बाद अब स्थानिक जड़। कुछ पौधों के बीज में परांकुर के आधार से जड़ें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहते हैं, जैसे अजूबा। दोस्तों इसमें इतनी ज़्यादा जड़ें फूटी होती हैं जैसे गुच्छानुमा, और ये जड़ें जिस पेड़ में होती हैं वो पेड़ ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर ही रखा होता है। फिर जड़ों का रूपांतरण। जड़ों का रूपांतरण बहुत ही भागों में बांटा गया। जैसे पहला शंकु आकार की जड़ें। शंकु आकार की जड़ें गाजर की होती हैं। जैसे कि गाजर हमारा है, ऊपर से मोटा ऐसे होगा, नीचे जाके वो पतला हो जाएगा, तो ये हमारा शंकु आकार की जड़ें होती हैं। नेक्स्ट है कुंभी रूपी जड़ें, जैसे सलजम और चुकंदर। दोस्तों ये बिल्कुल चौड़ा चौड़ा ऐसे जाएंगी, नीचे जाकर फाइनली पतली हो जाती हैं, तो ये हमारी कौन सी हैं, कुंभी रूपी जड़ें हैं। नेक्स्ट है तर्कु रूपी जड़ें। तर्कु रूपी क्या होती हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से जाती हैं, पतली पतली एकदम सीक्वेंस से जाती हैं, जैसे कि मूली। उसके बाद फोर्थ है कांदिल जड़ें। कांदिल जड़ें में जैसे कि गुलाब की जड़ें, बांस की जड़ें। गुलाब की जड़ें इस तरीके से होती हैं कि कलम काटो और उसको लगाओ, फिर उसमें से जड़ें फूट जाती हैं, तो ये कांदिल जड़ें होती हैं। वैसे ही बांस की जड़ें होती, कलम लगा के करो उससे जड़ें फूट जाती हैं। 5वां है स्तंभ जड़ें। स्तंभ जड़ें जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है बरगद की जड़ें।
कुछ पेड़ होते हैं जो जिनकी जड़ें नीचे ज़मीन में तो होती हैं, जैसे यहाँ पे कोई पेड़ है, बाय द वे ये पेड़ है, अब इसको इससे सहारा नहीं मिल रहा तो ये अपनी टहनियों से जड़ें फोड़ता है, वो जड़ें फोड़ता है, फिर वो जड़ें लंबी होती होती ज़मीन से मिल जाती हैं और फिर वो पेड़ को मजबूती देती। क्योंकि बरगद बहुत विशाल पेड़ होता है ना, तो जड़ें कमज़ोर पड़ने लगती तो अपनी जड़ें वो तनों से उत्पन्न कर लेता, जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं। तो ये स्तंभ जड़ों का उदाहरण है। फिर आपके लिए क्वेश्चन है कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 टाइप की होती हैं, नाम आप लोग बताइएगा। और स्तंभ जड़ें किसे कहते हैं, फॉर दिस एग्जाम्पल ये, और ये किसका पेड़ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों एक बात और यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि कई बार जड़ किस प्रकार हम लोगों के लिए उपयोगी हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में आ जाता, तो जानते सभी लोग हैं लेकिन जानना ज़रूरी है। मैं बता देती हूँ कि जड़ें जो है देखो मृदा अपरदन को कम करती हैं, और पानी के बहाव के कारण जो मिट्टी बह के चली जाती तो उसके जड़ मिट्टी को बांधे रखती हैं। इस वजह से जो है पेड़ हमारे लिए उपयोगी हैं। और पेड़ों की क्या उपयोगिता है, पेड़ से हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, ठीक है, और वातावरण शुद्ध रहता है। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो नोट्स आप लोग प्रिपेयर करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू क्लास।